हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और क्या हाल चाल है? तो हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। हमारा सिलेबस चलता जा रहा है और आप में से बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं करते। देखिए, होमवर्क टाइम टू टाइम किया करें। अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करेंगे तो फिर आप जिस फायदे की उम्मीद से ये कोर्स ज्वाइन किया आपने, उसका कोई ज्यादा खास फायदा आपको होने वाला नहीं है। इसलिए होमवर्क टाइम टू टाइम करें। जो भी परेशानी हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, अगले वीडियो में उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो देखिए, कल हमने कुछ बातें करी थी 3 घातों से संबंधित। तो अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। कुछ छोटी मोटी चीजें सूत्रों में और रह गई थी जिनकी हमें चर्चा करनी बाकी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए। आपके पास एक संख्या है a प्लस बी का होल क्यूब कल कर लिया था हमने। अब हम करना चाहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कैसे आएगा? थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। आपको बताया था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यही किया था। देखो, ये मैं बार बार केवल आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए आपको ये रोम रोम में रमा हुआ होना चाहिए, जैसे सांस सांस में पता होना चाहिए। आपको एकदम रात को 2 बजे भी उठा करके पूछ लिया जाए इसका क्या, तो तुरंत आना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोचना पड़े, सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़े, क्योंकि एक तरह से बेसिक चीज है। एक का मतलब पहला है, बी का मतलब दूसरा है। तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब दोनों को गुणा करके ट्रिपल इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। मान लीजिए इसको हमने पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। कई बड़े नाराज हो जाते हैं कि साहब इसको पहला मानते, इसको पूरे को दूसरा मानते। बिल्कुल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का मन हो तो मान लेना, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ, जो बढ़िया लगे, सुंदर लगे, उसे कर लीजिए। तो इसका बोला पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब। पहला आपका ये है तो a प्लस बी का क्यूब कर लीजिए। a प्लस बी का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, दूसरा आपका ये लो। दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल करना है। तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पहला। पहला आएगा a प्लस बी गुणा दूसरा आ गया c। तो दोनों को गुणा करके ट्रिपल, 3 गुणा पहला गुणा दूसरा, 3 गुणा पहला गुणा दूसरा। ठीक है, अच्छा। तो देखिए 3 गुणा पहला गुणा दूसरा आ गया। फिर पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा। तो पहला तो ये है a प्लस बी, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस दूसरा क्या है c। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? आराम से तसल्ली से देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलो आगे देखिए और ध्यान दीजिए। अब इसका तो आपके पास डायरेक्ट ही है ये रहा। तो देखिए, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। इसका आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आ गया। आगे लिख दिया है सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू सी और a प्लस बी प्लस सी। एज इट इज उतार दिया है सेम। आगे क्या करना है? देखिए, a क्यूब ये है ही, बी क्यूब है, सी क्यूब को भी कहो भाई तू भी आ जा इधर, स्टाफ में आकर के बैठ जा, तो स्टाफ में बिठा दो इसको। ठीक है, अब ये जो है वो आ गया 3ab इंटू ए प्लस बी, ये लिख दिया है। बाकी वो लिख दिया है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी प्लस सी। चलो थोड़ा सा और देखिए, तसल्ली से देखिए। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब तो एज इट इज लिख दिया है मैंने, प्लस सी क्यूब। आगे देखिए, आपके पास 2 पद है, एक तो ये है और एक ये। दोनों में 3 लग रहा है मेरे को कॉमन।
ए प्लस बी भी दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो जो आ रहा है उतना तो ले लो, बाद का बाद में देखेंगे। तो भाई साहब 3 कॉमन आ गया, ए प्लस बी दोनों में है, वो ले लिया। अब ये निकालने के बाद क्या बचेगा वो देखिए। तो 3 और ए प्लस बी निकालने के बाद इसमें तो बचेगा ए बी, बच गया। 3 और ए प्लस बी निकाल दिया, इसमें ये बचेगा। तो सी ए, सी बी और सी स्क्वायर, सी ए, सी बी या बी सी और सी स्क्वायर, ठीक। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे और प्रयास करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बड़े प्यार से कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है क्या, ए, तो इसमें बचेगा बी प्लस सी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी, तो सी कॉमन ले लीजिए, इसमें बचेगा बी प्लस सी। हो गई बात क्लियर। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये तो है। ए बी प्लस सी जो है वो दोनों में कॉमन है, आराम से देख लो, तसल्ली से देख लीजिए। बी प्लस सी है वो दोनों में कॉमन है, तो यह आ जाएगा बी प्लस सी, इसमें बचेगा ए प्लस सी, तो इसमें बचेगा ए और इसमें सी बचेगा। मैं पहले सी को लिख देता हूं, बाद में ए को लिख देता हूं। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, तो अपने पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो है वो आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखो कुछ फॉर्मूले जो है वो मोटा मोटी जो काम आने थे वो तो मैंने लिख दिए हैं, आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आजकल मेंस का जो पेपर बनता है वो बड़ा खतरनाक वाला बनाने लग गए, इसलिए कुछ चीजें और शामिल करनी पड़ रही हैं। बाकी प्री तक तो अपना काम इनसे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1-2 चीजें और हैं जो मैं चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। ध्यान दीजिए, बात को सुनिए, तसल्ली से सुनिए। हालांकि ऐसे चीजें बहुत सारी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी आपको परेशान नहीं होना है, बस आराम से तसल्ली से कुछ चीजें देखने की कोशिश करिए, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएगी। एक लिख रहा हूं मैं, देखिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a रेस टू 4, b रेस टू 4, c रेस टू 4। देखो हमने एक कारण सहित बताया है इसको, पिछले फॉर्मूले को। कईयों को लगता है यार मेरे को कारण से मतलब नहीं, तो नाराज मत हो, आराम से इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए भी मैं कारण सहित बताऊंगा, अगर किसी को नाराजगी है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो इसका मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन वो बाद में, ठीक है। पहले सबसे पहले तो मेरा काम यही है कि मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताऊं सारी चीजें, क्यों और कैसे का हिसाब किताब मेरे को बताना है, ठीक है। अच्छा चलो, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो इसको आप सोल्व कर ही लेंगे, और अब मैं मेरी तरफ से बता देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो मेरे को ये लग रहा है यार ये माइनस यहां नहीं होना चाहिए, इन पर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि चिन्ह चेंज करने हो तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो जो प्लस का वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस का वो प्लस में, तो ये सारे जो माइनस है सारे प्लस में हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। अब बात यह है, इसको पहचानो आप। तो देखिए आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जनरली क्लास में मेरे को ऐसे बोलते हैं, उस हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि आप ऐसे बोलोगे कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन भाई साहब इसका नहीं होगा। कारण इनका स्क्वायर करोगे ये बात ठीक है, 2 को गुणा करके डबल करोगे तो इसको गुणा करोगे माइनस का जाएगा, इसको गुणा करोगे
प्लस आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। यानी कहने का मतलब अगर माइनस आ रहा है तो तीनों में माइनस नहीं आएगा, ये चक्कर है। ठीक है, एक में तो प्लस ही आएगा क्यों, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस। आप कहोगे दो में प्लस ले लो, तो दो में प्लस ले लोगे तो एक में प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यानी एक जगह तो प्लस चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, तो कम से कम एक जगह प्लस लाना आपको। तो क्या करना है, एक जगह प्लस कैसे लेकर गए, तो भाई वैसे तो प्लस है नहीं, दादागिरी से प्लस लगा दो आप कहोगे ऐसे कैसे प्लस लगा दें, तो भाई ऐसे तो मान नहीं रहा है, तो दादागिरी करनी पड़ेगी आपको। तो कैसे करेंगे, देखो मैथमेटिक्स में दादागिरी से काम नहीं, प्यार से काम करवाना पड़ता है आपको। देखो जी, ये तो आपने लाइन लिख दी है, ऐसे कैसे, मैं चाहता हूं एक जगह प्लस हो, कहीं भी एक जगह इनमें से किसी को भी प्लस कर लो, आपको जो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सुंदर लगे। जैसे मैं इसको कर रहा हूं, आपका मन है तो इसको कर लेना, इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको प्लस कर रहा हूं, 2a² b² माइनस 2b² c² माइनस 2c² a²। अब आपका ऑब्जेक्शन बनेगा, भाई साहब प्लस कैसे लगा दिया ऐसे ही, तो भाई इतनी दादागिरी मेरी भी नहीं चलती। ठीक है, आप कहोगे, तो आप कहोगे ये रहा, तो ये तो प्लस का है, माइनस वाला कहां गया, माइनस वाला इधर देखो भाई साहब, ये रहा। जिनको ऑब्जेक्शन वो इधर देख लो, कहां है, ये रहा। तो फिर दूसरा एक ऑब्जेक्शन तुरंत ही और कर लोगे आप, ये कहां से आया, तो भाई साहब इसका इलाज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, 2a² b² माइनस का। ठीक है, आप देखिए प्लस का 2a² माइनस c² इससे कट जाएगा, ये बच गया, वो ऐसे कैसे आ गया। लेकिन काट मत देना, प्यार से। कारण क्यों नहीं काटना है, समझ गए होंगे बात को। काट ही दोगे तो फिर हम जो समस्या चाह रहे थे, जिसका समाधान चाह रहे थे, वो समस्या समाधान नहीं होगा। माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, अब ये जो संख्या है यहां तक की, इसके बारे में अब अनुमान लगाइए क्या है। आपको पता है a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए बी प्लस का था, इसलिए दोनों को प्लस का होना जरूरी था। ठीक है, अच्छा, कोई आप में से ये भी कह सकता है कि साहब दोनों a² माइनस b² और ये c², इसका भी करते तो भी तो यही होता, बिल्कुल यही होता, डेफिनेटली यही होता। आप करके देख लेना, यही है। इसका ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे। लेकिन माइनस से ज्यादातर लोगों को डर लगता है और थोड़ा सा परेशान भी करेगा, इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा हूं। आपका मन है कि मैं तो इससे करूंगा, तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब मैं इसको हटा देता हूं। चलो अब देखिए, तसल्ली से और काम करना आपको। ये इलाज यहां तक का हुआ है, इसका इलाज नहीं किया अभी तक हमने, तो इसका भी कर लेते हैं। 2ab² माइनस का और 2ab² माइनस का, 2ab² और 2ab² कितना हो गया, 4ab² हो गया। कितना हो जाएगा, 4ab²। तो 4ab² को आप क्या लिख सकते हो, 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या जी, आराम से देख लो। 2ab² ये 2ab² ये 4a² b² हो गया, b² ने a² b², 4a² b², जिसको आप लिख सकते हो 2ab का होल स्क्वायर। नाराज मत होना, तसल्ली से प्यार से देखिए, आराम से काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है और बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। तो दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो एक बार जोड़ देते और एक बार घटा देते, तो आ जाएगा a² माइनस b², तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वीडियो को रोक करके आराम से तसल्ली से देखिए, रोक लेना, आराम से सोच लेना, बाद में देख लेना। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो आएगा a² प्लस b² माइनस c²। इसमें एक बार 2ab जोड़ दिया है, फिर a² प्लस b² माइनस c², एक बार 2ab घटा दिया। हो गई बात क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा तसल्ली से एक काम और करना अब आपको। अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन को मैं अगले पेज में ही लिख लेता हूं, क्योंकि यहां समझने में दिक्कत आएगी। तो a² प्लस b² प्लस 2ab में पास कर लूंगा। आप कहोगे क्यों कर लोगे जी, वो इसलिए करूंगा ब्रदर, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab को जानते होंगे आप, थोड़ी बहुत जान पहचान होगी आपसे। a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम करेंगे, तो देखो ध्यान दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab लिखूंगा मैं, बाद में इसको लिखूंगा, लिख सकते हैं।
तो अगला पेज देखिए, ये माइनस ऐसे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का सी स्क्वायर। वापस से दिखा देता हूं, देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको भी देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब क्या माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया, माइनस का सी स्क्वायर आ गया। देखो केवल लाइनों में इधर उधर किया है, इसको हमने यहां लिखा है, इसको भी यहां लिखा और कोई चेंजेस नहीं किया। चलो देखिए, अब थोड़ा सा प्यार से और बातें सुनिए आप। अब आप इससे जानकारी करिए, क्या चाहता है ये। आपको पता है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देख लिया तसल्ली से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल। इसको देखिए, इसमें क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तसल्ली से देख लीजिए। कोई कहे साहब मैं तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं, लिखो ना, लिख सकते हैं, करी थी सर सामने। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और समझिए बात। ये माइनस ऐसे कैसे, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो आएगा a प्लस बी, एक बार जोड़ देंगे तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो प्लस सी, एक बार जोड़ देंगे तो पहला प्लस दूसरा, एक बार घटा देंगे तो पहला माइनस दूसरा। देखो एक घटाने के नाम से कुछ लोग हैं, माइनस आएगा तो यहां पर प्लस क्यों लगाया, कुछ ऐसे करने लग जाते हैं। तो मेरी बात सुन लो, पहला तो यह है, दूसरा ये, तो पहले में दूसरा, तो इसको ऐसे कैसे लिखो पूरे और इसमें जोड़ना है, तो इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर जोड़ा, फिर वापस ऐसे कैसे लिखो, ये ऐसे कैसे लिख दिया, बाद में घटाया। ठीक है, क्योंकि घटाने के नाम से कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साहब यहाँ तो माइनस आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है बात, तो आराम से तसल्ली से प्यार से सुनिए। ऐसा ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। फिर यहां पर भी ऐसी बात है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो यह आएगा एक बार जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ना है किसको, इसको, तो ये लो जो जोड़ दिया, इस संख्या में इसको जोड़ना है, तो ये संख्या यहां लिख दी, ये यहां लिख दी, जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जोड़ने के नाम से कोई सोचेंगे प्लस आना चाहिए, तो यह माइनस कैसे लिख दिया। ठीक है, फिर घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो घटा दीजिए, a माइनस बी है, इसमें से घटाना है किसको, c को। क्लियर है बात, अच्छा और सुनो तसल्ली से देखिए। अब ये माइनस का क्या करें, देखो माइनस की बात यह है, a प्लस बी प्लस सी है, ये a प्लस बी माइनस सी है, a माइनस बी प्लस सी है, a माइनस बी माइनस सी। आपको ये लगना चाहिए कि यार इसमें थोड़ा सा गड़बड़ काम है, तो और बाकी ठीक है, तो माइनस को मैं इससे गुणा कर लेता हूं। आप कहोगे इससे क्यों कर लो, भाई गुणा है, किसी साइड से कहीं भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास कोई संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ये है, अगर आप ऐसे करते हो 2 3 6 6 चौक 24 24 मुझे 120, आपका मन है कि मैं पहले इसको गुणा करूंगा फिर गुणा करूंगा फिर गुणा करूंगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 पंजे 10 10 चौक 40 40 3 120, आपका मन है कि मैं पहले इसको करूंगा फिर इसको करूंगा फिर इसको करूंगा, मर्जी आए उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए या एक पैटर्न बन जाए इसके लिए। बाकी आप किसी को लगे मैं तो यही याद कर लूंगा, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, कौन मना करता है, कोई मना नहीं करेगा। तो देखिए ये a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी माइनस सी है, a माइनस बी प्लस सी है, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदलेंगे, तो ये जो प्लस का है ये तो बदलेगा माइनस में, ये माइनस का ये बदलेगा प्लस में, ये माइनस का ये प्लस में बदल जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर, अच्छा ये आपका लास्ट पैटर्न आ गया उसका जो पूछा गया था आपको। क्या पूछा गया था उसको मैं एक लाइन में लिख देता हूं वापस से, अब देखिए
आपका जो सवाल था 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 माइनस सी की घात 4, ये तो आपका सवाल था। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले तो सबको जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दे दो, फिर कोई से दो को जोड़ो, तीसरे को घटाओ, तो a और b दोनों को जोड़ दिया है और c को घटा दिया। एक के को घटाना है, सबको घटाना है। अब की बात b को घटाते हैं, a माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, पहले c को घटाया था, अब b को घटाया, आपके बार a को घटा देते हैं, तो आ जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। हो जाएगा काम आपका, कोई परेशानी है किसी प्रकार की? तो ये काम आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको पूछा जाता है, कैसे कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, और एग्जाम में और क्या आता है, कैसे करना पड़ता है। देखो कुछ पैटर्न और हैं, ध्यान से देखना एक बार। अगर a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी, और a माइनस बी बटे a प्लस बी, इन दोनों का टोटल करना आपको। इन दोनों के टोटल में क्या स्ट्रक्चर आएगी, कैसे पता लगाना आपको? तो देखो आराम से देखना, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीपल करें, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीपल करें तो यह आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। फिर a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करें a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करें माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं तो a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करें, क्या जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अभी पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था, पहले दिन की क्लास में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ा जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो पूरी कहानी ऐसे लिख लो, चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो आपको, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपका मन है कि नहीं भाई मैं तो पूरी डिटेल से कर लूंगा, करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, आपका मन है कि मैं ध्यान में रख लूंगा तो रख लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो सिचुएशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। आप कहोगे जी इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे पूछी जाएगी और कैसे अपने को यूज करना है, ये मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो आप आराम से। जैसे मान लीजिए √7 प्लस √3, √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 √7 प्लस √3, ऐसा सवाल पूछा जाता है। कैसे जवाब देना है, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। जवाब की बात यही है कि अगर किसी को चाहिए डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट कर सकता है, और किसी को लगे कि नहीं मैं तो जैसा आप बाई प्रोसेस बताया था वैसे कर लूंगा, जो बेटर लगे, सुंदर लगे, सर लगे वैसे कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दोनों ही तरीके मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा √7 प्लस √3, √7 प्लस √3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम संख्या सेम से गुणा होगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करो, क्या आएगा √7 माइनस √3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों संख्या गुणा होंगी आपस में। आपको पता है a प्लस बी को अगर आप a माइनस बी से गुणा करते हैं तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आएगा,
तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ गई होगी बात आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जाता है तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये लिखना नहीं है, ये थोड़ा सा एलिमेंट्री स्टेज है, इसलिए मैं लिख लिख करके बता रहा हूं, ये मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा, डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख देता हूं एक बार, चलो पूरी लाइन लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये लिखना नहीं है, ये केवल शुरुआती स्टेज है इसलिए मैंने लिख दिया है √7 का स्क्वायर। चलो ऐसे कैसे लिख देते हैं इसको, अब क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, ठीक, 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 7 में से 3 जाएगा 4, 20 में 4 का भाग दिया कितना जाएगा 5। लेकिन भाई साहब देखो इतना काम करना मत, मेरा कहना ये है, इतनी स्टाइल लगाओगे तो बहुत लंबी चौड़ी महाभारत हो जाएगी आपके लिए, बहुत परेशानी वाली बात होगी। तो क्या करना है, करना क्या है, बस आपको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि a प्लस बी बटे a माइनस बी, a माइनस बी बटे a प्लस बी दोनों का अगर टोटल करना हो तो आपको बताया था 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसको जोड़ा उसी को उठाना है नीचे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर 3, तो 7 प्लस 3, जिसको जोड़ा उसी को नीचे घटा दो। लेकिन ये भी नहीं करना है, ये कोई जोड़ने घटाने वाली संख्या है, ये तो डायरेक्ट ही पता लगनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये भी केवल आपको दिखाने के लिए बताया, 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 20 में 4 का भाग दिया 5, आपके पास तो इसमें तो एटलीस्ट यही आना चाहिए था, डायरेक्ट आना चाहिए, समझ गए। क्यों, क्योंकि लंबी चौड़ी संख्या नहीं, लंबी चौड़ी संख्या तो कोई बात नहीं, लिख लें। अब क्या करें, देखो इनके स्क्वायर को जोड़ करके डबल करना है और इसके स्क्वायर का घटाना है। तो इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 3, 7 और 3 10, 10 का डबल क्या होगा 20, 20 में किसका भाग देना है, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएं, तो 7 में से 3 जाएगा 4, तो 20 में 4 का भाग दें कितना जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करने की कोशिश करो, शुरुआती स्टेज में अगर डायरेक्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं और समझ लीजिए, तसल्ली से सुनिए। देखो ये जो चीजें हैं इसमें क्या करना आपको, a प्लस बी बटे माइनस बी, ए माइनस बी बटे प्लस बी। देखो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 2, 49 और 2 51, 51 का डबल कितना हो जाएगा, 2 गुना 51 ही लिख रहा हूं, ठीक है, या 102 लिख दो। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 2, 49 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 47, तो आ जाएगा 51 दूनी 102, 102 बटे 47। बाई प्रोसेस करने का मन हो तो कर लेना, अब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाई प्रोसेस करो तो पहले मेथड बता दिया, दो बार बता दिया, ठीक है। किसी का मन है कि मैं डायरेक्ट कर लूंगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लीजिए, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, ठीक, √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, आराम से तसल्ली से देख लो। तो क्या आएगा, वो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8,
इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा दो, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, 5 में 3 जाएगा 2, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है जी। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, और तसल्ली से देखिए और क्या क्या वेराइटीज इसके अंदर आती है। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या करना है, ध्यान रखना है, कल आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट के लिए तैयार रहना। आपको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो बातें बता रखी है वो एग्जाम में आएंगी तो उनको ध्यान रखना है, कल के लिए तैयार रहिए टेस्ट के लिए। तो देखिए अब आपको बताया था a प्लस बी बटे a माइनस बी, a माइनस बी बटे a प्लस बी। देखो पहले जो आया था यहां पर प्लस था, अब की बार क्या आ गया है, माइनस आ गया। वही प्यार से कैलकुलेशन करिए, तसल्ली से करिए। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीपल करेंगे, आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीपल करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही बात, दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, दोनों को अगर गुणा करो आप तो यह आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, 4ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा 4ab बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखिए अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको याद आ जाने चाहिए तुरंत प्लस वाले में क्या किया था आपने, तो प्लस वाले में क्या था 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ के साथ ही, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। √11 प्लस √2, √11 माइनस √2, √11 माइनस √2, √11 प्लस √2। देखिए तसल्ली से देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और बाई प्रोसेस बता दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले तो डायरेक्ट ही बताता हूं आपको, 4ab तो 11 दूनी 22, तो ये आएगा 4√22 बटे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 2, 11 में 2 जाएगा 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट आ गया। किसी को लगे जी डायरेक्ट ही नहीं, हमें तो बाई प्रोसेस भी करना है, तो करो ना बाई प्रोसेस। कैसे करोगे बाई प्रोसेस, इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा √11 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्माइल बनाए रखे चेहरे पर, मेरे को याद दिलवाना पड़ता है आपको। इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा √11 माइनस √2 इसका स्क्वायर बटे, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, पहले के स्क्वायर में दूसरा का स्क्वायर घटाना है, तो √11 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। वही a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 4ab, 4ab तो 4a हो जाएगा √11, b हो जाएगा √2 बटे √11 का स्क्वायर 11, √2 का स्क्वायर 2, 11 में 2 जाएगा 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 बटे 9, तो ये है ही 11 दूनी 22। अब समझ में आ गई होगी, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप इसको कर सकते हो। देखिए एग्जांपल लीजिए इसका, और √10 माइनस रूट प्लस √7, √10 माइनस √7 माइनस √10 माइनस √7 बटे √10 प्लस √7। अगर इसमें से इसको घटा दें तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए जी ध्यान दीजिए क्या करना है, 4ab
तो 4√70 आ जाएगा। पहली बात तो 10×7 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, √10 का स्क्वायर 10, 10 में 7 जाएगा 3। ये लो जी आपका आंसर। अगर आपको एक और ले लेते हैं सवाल, जैसे मान लीजिए √13 माइनस √5 बटे √13 प्लस √5। √13 प्लस √5 √13 माइनस √5। अब की बार उल्टा कर दिया इसको, तो बस एक बात का ध्यान रखना, माइनस को भूल मत जाना, पहले ही लगा लो, क्योंकि उल्टा करे छोटी में से बड़ी घटा रहा है आपकी बार। बाकी काम वही है, 4ab तो 13 पंजे 65, 4√65 आ जाएगा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर 5, 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा। ये लो जी, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा -√65 बटे 2। कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, हो जाएगा काम। अब बात ये है, ये काम आपका हो गया है। अब क्या करना है, देखिए अब इसकी कैलकुलेशन में आगे एक बात और याद दिलवा देता हूं, चलो। √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5, √7 प्लस √5। प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। अब की बार प्लस आ गए हैं तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, 7 और 12, 12 का डबल 24। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 5, 7 में 5 जाएगा 2, 24 में 2 का भाग दिया 12। किसी को लगेगा यार ये थोड़ा ज्यादा ही डायरेक्ट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लीजिए। वैसे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। आपको बताया था जिसको जोड़ना है उसी को उठाना है, ठीक है। 7 में 5 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, ये काम तो आपका हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा अपग्रेड अगर किया जाए और पूछा जाए तो क्या करेंगे आप। जैसे √11 प्लस √3, √11 प्लस √5 ले लेता हूं, √11 माइनस √5, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, √11 माइनस √5 बटे √11 प्लस √5। इसका स्क्वायर कर लिया। अब क्या होगा इसके अंदर, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है आपसे, इस सवाल को करने से पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूछा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर है। अब क्या होगा, तो मैं तो सोचता हूं भाई इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, कर सकते हैं क्या ऐसे? आओ सर गोली दे रहे हो आप तुम। ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर आएगा, लेकिन 2ab आएगा, वो तो है ही नहीं। तो इसको ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? आपको मैं पूछूं कि भाई क्यों नहीं लिख सकते, क्या कारण है? तो आप कहोगे साहब इसके अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर आ गया, लेकिन दोनों को गुणा करके डबल वो एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा को हटा दो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, तो हटा दो। ये लो माइनस का 2ab कर दो, माइनस का 2ab कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? तो कर सकते हैं आप ऐसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप कहो कि भाई ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर है, ऐसे भी तो कर सकते थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता, देख लो आराम से, ए स्क्वायर आता बी स्क्वायर आता, लेकिन माइनस का 2ab आता, जो नहीं चाहिए। तो माइनस के 2ab को हटाने के लिए प्लस का 2ab लगा दो,
इससे कर लो या इससे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बाकी डिटेल से वैसे बातें हो चुकी है अपने, बता दूं मैं आपको भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास जब हुआ करता था तो आप लिखते थे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखते थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान लर्न करके सीखें आप, कि भाई वो आपको सोचनी पड़े बात। ठीक है, प्लस का 2ab इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2ab इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। लेकिन यहीं पर प्यार से सोचना मेरी बात, देखो मैं जो सोचने के लिए बोल रहा हूं वो सोचिए, अगर वो सोचोगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगी बात आपको। भाई आपको लग रहा है कि यार ए प्लस भी लिखता तो काम हो जाता, ठीक है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर आएगा, 2ab और आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, उसको हटाना है, तो प्लस के 2ab को हटाने के लिए आपको क्या लगाना है, माइनस 2ab। तो अलग से रटना नहीं है, समझ रखिए केवल। इसी प्रकार यहां पर देखिए, इसका अगर ऐसे बनाना चाहो तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसकी वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको तो केवल इतना ही तो चाहिए भाई साहब, तो ये 2ab माइनस का इधर आकर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, तो इस वजह से आप ध्यान में नहीं रखिए, आप केवल ये देखिए कि भाई मैं ऐसे लिखना चाह रहा था इसको, अब ऐसे लिखने में परेशानी क्या आ रही है, तो आपको परेशानी दिखेगी, मैं इसको खोल लूंगा तो ए स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर बनेगा, यहां तक तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें माइनस का 2ab हो रहा है, वो नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, तो माइनस का 2ab हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 2ab कर दो। फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन लिख दो, इसको खोल करके सोल्व कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा चीजों को। ठीक है, अच्छा, तो वही बात यहां पर आ गई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि √11 प्लस √5 बटे √11 माइनस √5 प्लस √11 माइनस √5 बटे √11 प्लस √5, इसका होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं। अब आपका वही ऑब्जेक्शन बनेगा कि साहब क्यों लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे मिल गया, इसका स्क्वायर करोगे मिल गया, लेकिन इसको दोनों को गुणा करके डबल भी तो आएगा, वो कहां से मिलेगा, तो उसको घटा दो, 2ab घटा दो, तो 2ab, ab इनको अगर गुणा करो तो दोनों उल्टे एक आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं आपको, पूरी बातें लिख करके बता दूंगा। ए तो आ जाएगा √11 प्लस √5 बटे √11 माइनस √5, ये तो आ गया ए, और बी क्या आ गया, √11 माइनस √5 बटे √11 प्लस √5। आराम से देखिए, प्यार से देखिए, आपको पता है ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, अब बार बार आपको पता नहीं है, बस 2 आएगा, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो गुणा करने पर 1 आता है, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। ये बात अब डायरेक्ट बार बार नहीं करूंगा मैं, ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। अब बात ये है कि इसके लिए हमने क्या किया था, 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 5, जिसको जोड़ा उसी को घटाना था, ये तो बात है, और उसके स्क्वायर में 2 घटाना, क्योंकि इतना काम तो पहले ही कर रहे थे हम, लेकिन इसके स्क्वायर में -2 और आ रहा है, ये तो कट ही गया, तो आ जाएगा 11 और 5 16, 16 दूनी 32, 32 बटे 6। देखो पहले मैं थोड़ा सा इसको काट लेता हूं, 2 से काटेंगे, ये 6 है क्या, 3 आ जाएगा, अरे ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है, नाराज क्यों हो रहा है, 2 3 6 आ जाएगा, 11 5 16, 16 बटे 3, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 3 का स्क्वायर होगा 9 -2, 9 दूनी 18, 256 में से 18 जाएगा 238 बटे 9, आ जाएगा 238 बटे 9। बताओ कोई दिक्कत है तो हो जाएगा काम। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे इतनी लंबी चौड़ी माथापच्ची थोड़ी करके करेंगे हम। अच्छा हाँ, एक प्रश्न आपका बन सकता है साहब, मैं इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकता क्या, माइनस वाला लगा करो ना,
कौन मना करता है? करवा लेते हैं कैलकुलेशन, अभी पता लग जाएगी। देखो आराम से देखिए, √11 प्लस √5, √11 माइनस √5 प्लस √11 माइनस √5, √11 प्लस √5, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब आपका मन हो गया कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन पहले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लगाना चाहता हूं। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। करिए। तो √11 प्लस √5, √11 माइनस √5, आप माइनस लगाना चाहते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो √11 माइनस √5, √11 प्लस √5, यानी कोई ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जो काम मैंने यहाँ पर बोर्ड पर किया है वो पूरा का पूरा आप खुद करके देखिए, नहीं समझ में नहीं आएंगी चीजें, ये गारंटी है भाई साहब। अगर आप चाहते हो कि समझ में आए तो इसलिए आपको जो काम का है उसको वर्बली और पूरा खुद करके देखिए। पहले बोर्ड वाला काम करो, होमवर्क बाद में करना, पहले जो बोर्ड पर काम करवा रहा हूं उसको करना, नहीं फिर परेशानी आएगी, आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो 2ab का तो कटकटा करके एक बन ही जाएगा, इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, लोड क्यों बढ़ाऊं। माइनस वाले में याद आएगा, आ गया होगा, 4ab आता है, 4ab, तो 4ab यानी √55 बटे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, तो 11 में 5 जाएगा, 6 आएगा, और इसके स्क्वायर में 2 जोड़ना है। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, काटेंगे 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा। ठीक, देखो जी 2 का स्क्वायर हो गया 4, √55 का स्क्वायर करोगे तो 55 आ जाएगा, बटे 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 2, 55 चौक होता है 220, 9 दूनी 18, 18 और 220 कितना हो गया 238, बटे, देखो देखिए पहले क्या आया था, पहले भी ये आया था, केवल इसलिए बताया कि आपको ये नहीं लगाया, ये वाला क्यों लगाया, वो वाला क्यों नहीं लगाया, आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस सवाल को प्यार से करते जाइए, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए अब डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं माथापच्ची करते रहेंगे, सवाल की दोबारा प्रैक्टिस करनी है, आप कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और मैंने आपको बार बार कहा है भाई साहब, खुद को मरने से स्वर्ग मिलता है। ठीक है, हाँ, तो आराम से खुद करके देखिए। देखो 5 दिन की क्लास होगी लगातार, केवल फॉर्मूलों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अलग से कोई बात नहीं बताइए आपको, तो इसलिए मैं केवल इसलिए कि आराम से धीरे धीरे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, जिसे मैं आगे डायरेक्ट बताऊं तो वो चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियोज में अगर कोई खटक रह गई, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो देख लीजिए, कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर कोई परेशानी है तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके। चलो एक एग्जांपल और देखिए, जैसे √13 प्लस √7, √13 माइनस √7, इसका स्क्वायर प्लस √13 माइनस √7 बटे √13 प्लस √7। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या कैलकुलेशन करेंगे, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कैलकुलेशन करना है, तो अब ये थोड़ी है लिखते रहेंगे, बस सीधा ही करो। इन दोनों का होल स्क्वायर कैसे करते, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर 7, पीछे वाली संख्या ले ली क्या, नहीं अलग है। फिर इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, 13 में 7 जाएगा 6, ये लो जी, ये तो आ गया। केवल स्क्वायर नहीं होता तो यही करते हैं, स्क्वायर नहीं होता तो इतना ही तो करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर में 2 घटाना। क्यों, समझ गए क्या क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अलावा 2ab और आ जाएगा, जो नहीं चाहिए, तो 2ab नहीं चाहिए तो इसको हटा दो, माइनस का 2ab लगा देंगे, तो इसलिए 2 लगा दिया, ab तो कट जाएगा। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिए, 2 से काटेंगे भाई साहब, आ जाएगा 3, 13 7 20, 20 का स्क्वायर होगा 400, 3 का स्क्वायर होगा 9, -2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 400 में से 18 जाएगा 382 बटे 9, ये आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं किसी को अगर खटक है तो। देखो बार बार एग्जांपल देने का मतलब है कि आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, बीच में कौन सा सवाल कब पूछेगा, कौन सा कब पूछेगा, वो मेरे को पूछ करके पेपर नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। देखो √7 + √3, √7 - √3, इसका स्क्वायर, √7 - √3, √7 + √3, वही बात है। देखिए पहले तो दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 7, इसका स्क्वायर होगा 3, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देना, और क्या करना है, इसका स्क्वायर करके 2 भी घटाना है। ये अंदर का काम तो अगर स्क्वायर नहीं होता तब तो अंदर से ही काम फिनिश था, लेकिन ये स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर करके 2 घटाए। 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 20 में 4 का भाग दिया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा 23। देखो जिनको थोड़ा सा लोड ज्यादा लग रहा है उस वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना आज ही, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से, वैसे मैं आज बहुत धीरे धीरे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसकी सीरियसनेस है वो मेरे को पता है। अब बात यह है, आप कहोगे जी यहाँ माइनस भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई, तो फिर क्या करें। देखो ध्यान दीजिए, अगर a + b बटे a - b का स्क्वायर, a - b बटे a + b, इसका स्क्वायर, अब की बार माइनस आया है, और माइनस आया तो 2 संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। प्लस आया तो ऐसा नहीं कर सकते थे, माइनस आया तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा a + b बटे a - b, a - b बटे a + b, एक बार तो जोड़ दिया भाई साहब, एक बार घटा दो, a + b बटे a - b, a - b बटे a + b, ठीक। इसका क्या इलाज है, इसका इलाज है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसका इलाज है a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसका क्या इलाज है 4ab अपॉन a स्क्वायर - b स्क्वायर। बात करी थी, अब याद आ जानी चाहिए बातें, ठीक है, क्लियर हो गई चीजें, ऐसे करना है कैलकुलेशन इसको, ठीक है। अच्छा, और अगर प्लस ही होता तो इसके स्क्वायर में 2 घटा देते, बात खत्म हो जाती, ठीक है। अब ये काम पूरा आपको करना पड़ेगा, ऐसे करना है, तो हड़बड़ाना नहीं है, केवल आराम से काम करिए, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, जैसे आपको बोल दिया √5 + √2 बटे √5 - √2, √5 - √2 बटे √5 + √2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखिए एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। जुड़ने वाले का क्या होता है, जुड़ने वाले का आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 2, जिसको जोड़ा उसी को उठाया, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं 5 में 2 उठाना नहीं आता, 5 में 2 जोड़ना नहीं आता, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक आएगा a - b, तो माइनस वाले का था 4ab, तो 4 √5 को √2 से √10 आ जाएगा, बट इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा, ठीक। अच्छा,
अब आराम से कैलकुलेशन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 चौक 56 √10 बटे 5 में 2 जाएगा 3, 3 को 3 से गुणा करें 9, यह जाएगा 56 √10 बटे। और एग्जांपल देख लीजिए। देखो √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर। क्या करना है, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। जुड़ने वाले के लिए क्या क्या 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 प्लस है बटे 7 माइनस है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घटने वाले के लिए आएगा 4ab, तो 4ab √7 को √6 से गुणा √42, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 7 और 6 13, 13 दूनी 26 बटे में एक लगाने की जरूरत नहीं है, 4√42, 7 में 6 जाएगा 1 बटे में 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 104 तो आ जाएगा 104√42। देखो जो वीडियो बीच में से देखेगा उसको पता नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जो बीच में से देख रहा हो तो पीछे से देखे भाई, तो ये चीजें क्लियर होगी। चलो आगे देखिए और समझिए। अगर यहां पर ये होता तो याद दिलवा दूं वापस से, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, इसके स्क्वायर में अगर इसके स्क्वायर को जोड़ा गया, क्योंकि पीछे वाली चीजें भी रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो उसको डिलीट मार देंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, तो होने की बात यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 6, तो 7 प्लस 6, जिसको घटाया उसी को जोड़ा, उसी को घटाना। अगर स्क्वायर नहीं होता तब तो इतना ही आता, जैसे यहां किया था, लेकिन स्क्वायर है प्लस का है तो स्क्वायर करके 2 घटाना, याद आ गई होगी वापस से। 7 और 6 13, 13 दूनी 26, 26 में 1 का भाग देंगे 26, 26 का स्क्वायर 676, 676 में 2 जाएगा 674, ये मैंने केवल लिख दिया है, लिखना नहीं, 674 ही आएगा डायरेक्ट आपके पास, ठीक है। नहीं है तो वापस से देख लेना, पेन हाथ में देखना, साथ साथ पूरा काम करना, ठीक है। पूरा काम साथ साथ नहीं करोगे तो परेशानी आएगी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा। √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, वही चीजें 4 भी आएगा, तो आ जाएगा 4√10। संख्या मैच हो सकती है क्योंकि मैंने पहले से कोई संख्या नहीं बना रखी, आपके साथ साथ ही बनाता जा रहा हूं। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में 2 जाएगा 3, यह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला है माइनस के लिए, ठीक है। हाँ। और देख लीजिए, √19 प्लस √15, √19 माइनस √15, प्लस √19 प्लस √15, केवल याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। √19 प्लस √15 आ गया, तो क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा 19, इसका स्क्वायर 15
बटे 19 माइनस 15। स्क्वायर करके 2 भी घटाएं क्या? अगर ये स्क्वायर लगा हुआ होता दोनों जगह तो स्क्वायर करके 2 घटाते। ठीक है, कहा क्या करना है, कहा नहीं, क्या नहीं करना, वो सारी बातें देखनी आपको। 19 और 15 34, 34 दूनी 68, 68 में 4 का भाग दिया 17, या फिर ऐसे कर लो 2 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 34 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इन दोनों का स्क्वायर भी किया होता तो क्या आता, तो 17 का स्क्वायर 289, और 289 में जाए 2 जाएगा 287 आता है इसका। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे, और कल आपका टेस्ट होगा, उसके लिए तैयारी करिएगा। चलो धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।